नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से 10 मई 2023 को नई नोटिफिकेशन आई है जिसके अंदर आपको ई इनवॉइस बनाना है। अगर आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में आपको क्या है 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस आपके लिए मैंडेटरी है बनाना। अब 5 करोड़ के टर्नओवर को समझते हैं कैसे निकालना है। जब से जीएसटी शुरू हुआ है यानी कि 2017 से जब भी जीएसटी एप्लीकेबल है, जिस साल में भी आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या है आपको 1 अगस्त 2023 से आपको इनवॉइस बनाना है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनेंशियल 17-18 में आपकी टर्नओवर 4 करोड़ थी, अगले साल 3 करोड़ थी, फिर उससे अगले साल 8 करोड़ है। तो इस तरीके से आपकी टर्नओवर एक साल में क्या है आपकी 5 करोड़ से ज्यादा हो गई है, तो उस केस में क्या है आपको यहाँ पर ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। और एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो टर्नओवर है अब तक 5 करोड़ से ऊपर नहीं गई है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में जब काम कर रहे हैं इसमें आपकी 5 करोड़ से ज्यादा हो गई है, तो क्या उस केस में आपको इनवॉइस बनाना है। लेकिन अभी उस केस में अभी यहाँ पर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, आपको अगले साल 1 अप्रैल 2024 से है, उस केस में आपको फिर इनवॉइस बनाना होगा। ये जो नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने साइट का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से आके यहाँ से आप लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, जिसके अंदर बताया हुआ जो टर्नओवर जो पहले 10 करोड़ की थी अब उसे 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं किसको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है, किसके लिए मैंडेटरी नहीं है। इससे पहले आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। 16 मई से जीएसटी ऑफिसर जो आपके ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं। उन्होंने जो फेक जीएसटी नंबर उन्हें पकड़ने के लिए उनकी डायरेक्ट विजिट हो रही है। आपको उसमें घबराना नहीं है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो जेन्युइन जो हैं जीएसटी, उनको घबराना नहीं है। ऐसे केस में उनको क्या क्या चीज़ अपने पास रखनी है उसके लिए मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको क्या क्या करना है। फिर भी आपको मैं शॉर्ट बता देता हूँ। जो आपका बोर्ड है आपका जिसपे जीएसटी लिखा होना चाहिए, नाम होना चाहिए, डिटेल पूरी एड्रेस वगैरह, वो बोर्ड आपके वहाँ पर होना चाहिए। बाहर आपके ऑफिस के अंदर आपकी जीएसटी की आरसी है, वो आरसी लगी होनी चाहिए। आपके पास आपके सेल बिल, परचेज बिल, इस तरीके से पूरी डिटेल आपके पास बनी होनी चाहिए। बाकी आप डिटेल में आपको जानना है तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसके लिए जो है मैंडेटरी नहीं है ई इनवॉइस की बनाना। पहले नंबर पे आप आती है आपका एन इंश्योर और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NNBFC। दूसरे नंबर आपकी आती है GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तीसरे नंबर पर आपका रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। फोर्थ पे आपका आता रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू द एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स सर्विसेज। फिफ्थ नंबर पर आपका NSCZ यूनिट। और छठे पे आपकी आती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी यहाँ पे। और साथ ही आप कहते हैं पर्सन रजिस्टर्ड इन टर्म्स ऑफ रूल 14 ऑफ CGST रूल्स। और अब हम बात करते हैं किसके ऊपर आपको जो इनवॉइस बनाना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स है, किन डॉक्यूमेंट्स पे आपको बनाना है। टैक्स इनवॉइस पे, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स अंडर सेक्शन 34 ऑफ द CGST एक्ट। अब किस किस ट्रांजैक्शन पे आपको इनवॉइस बनाना है। टैक्सेबल बिजनेस टू बिजनेस, B2B, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। आपकी कोई B2B सेल है फिर सर्विस है, उस केस में आपको इनवॉइस बनाना है। बिजनेस टू गवर्नमेंट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक्सपोर्ट्स पे, डीम्स एक्सपोर्ट सप्लाई टू SCZ विदाउट टैक्स पेमेंट। स्टॉक ट्रांसफर और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू डिस्ट्रिक्ट पर्सन SCZ डेवलपर्स एंड सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज कवर्ड बाय सेक्शन 93 ऑफ CGST एक्ट। तो इन केसेस में क्या है आपको यहाँ पर इनवॉइस बनाना मैंडेटरी हो जाता है। एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर को समझ लेते हैं। एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर यहाँ पर कौन सी होगी। फॉर एग्जांपल आपके एक पैन पे 2 GST है तो आपको दोनों की टोटल वहाँ पर टोटल टर्नओवर करनी है, तो इस तरीके से वो आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका एक पैन पे 2 GST दिल्ली हरियाणा में, आपकी दिल्ली में टर्नओवर 3 करोड़ है, हरियाणा में 4 करोड़ है, तो टोटल आपको यहाँ पर दोनों टोटल टर्नओवर यहाँ पर टोटल करना है। ये देखिए अब बात करते हैं फेज 1 में जो हमारे इनवॉइस चालू हुआ था 500 करोड़ रुपए, यहाँ पर 1/10 से एप्स के लिए मैंडेटरी हुआ 1/10/2020 से। फिर 100 करोड़ की टर्नओवर की थी इनवॉइस की, उसकी जो डेट थी एप्लीकेबल डेट 1 जनवरी 2021 थी। फिर आपकी टर्नओवर 50 करोड़, उसके लिए आपकी करी 1 अप्रैल 2021। यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर लिखे हुए हैं, आप नोटिफिकेशन नंबर से डाउनलोड भी करके चेक कर सकते हैं। फिर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ की, उसकी 1 अप्रैल 2022 थी। फिर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ 1/10/2022 से। अब आपकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से, अगर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो इस केस में क्या है आपको 1/8/2023 से आपको जो है ई इनवॉइस बनाना आपके लिए मैंडेटरी है।
आई होप जो आपका डाउट है क्लियर हो गया है कि किस टर्नओवर पर आपको जो है इनवॉइस बनाना है। अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर किसी फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है जब से जीएसटी शुरू हुआ है, तो उस केस में क्या है, आपको ई इनवॉइस बनाना है। काफ़ी लोगों को ये डाउट है, जो जीएसटी 1 जुलाई से चालू हुआ था तो क्या वो हमें टर्नओवर है उसमें 9 महीने की उसके अंदर ऐड करनी है। हाँ जी हाँ, उसके अंदर 9 महीने की ऐड होगी। जो जीएसटी की टर्नओवर है सिर्फ उसी के आप वहाँ पर उसको आपको लेना है, कैलकुलेट करना उसी पे आपको। अगर उसमें उस केस में आपके 5 करोड़ से ज़्यादा तो उसमें आपका इनवॉइस बनेगा। अगर नहीं है 5 करोड़ से ज़्यादा उस साल के लिए, या फिर आगे किसी साल के लिए 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपका इनवॉइस नहीं बनेगा। अब बात करते हैं इनवॉइस कैसे बनाते हैं। अगर आपको इनवॉइस बनाना है तो इसका जो डिस्क्रिप्शन और इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इनवॉइस बनाया जाता है, इसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।